Hello friends, good morning. Myself Ravind Patel. Welcome to my YouTube channel रविंद्र सर मैथ्स क्लासेस। M3 के इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बारे में। तो गाइज इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करने के पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि किसी ने भी न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड जिसके अंदर मैंने बेसिक्स भी इन्वॉल्व किया हुआ है, यदि उस वीडियो को किसी ने ना देखा हो तो वो सबसे पहले गाइज उस वीडियो को वॉच करे, बिकॉज उसमें जो मैंने बेसिक्स डिस्कस किया हुआ है उसी का यूज कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक्स में होगा, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, टैबुलेशन फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, तो डाटा सब कुछ वही रहता है, बस कुछ फार्मूलों में चेंजेस आएगा। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले हैं फ्रेंड्स थोड़े से ज्यादा हैं, हर 6 फार्मूले यहाँ पर मिलेंगे, 2 न्यूटन फॉरवर्ड के, 2 न्यूटन बैकवर्ड के एंड 2 सेंट्रल डिफरेंस टेबल के। तो गाइस फार्मूले याद होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार आपसे एक ही चीज कहूंगा, M3 में यदि आपको स्कोर करना है तो आप फार्मूले प्लस कैलसी पर कैलकुलेशन जितनी स्ट्रांग कर सकते हैं आप कर लीजिए। यदि ये 2 टास्क आपने कंप्लीट कर लिए तो आई श्योर 70 आउट ऑफ 70 M3 में लाना बहुत आसान होता है, बट दोनों चीजें एक साथ हो पाना बहुत टफ टास्क है। मैं खुद भी किया हुआ हूं, मुझे पता है इन फार्मूलों को याद करके दिमाग में सेट कर पाना बहुत बड़ा टास्क होता है, और कैलसी पे 3 घंटे के प्रेशर में कैलकुलेशन को एक्यूरेट कर पाना ये उससे भी बड़ा टास्क होता है। क्लियर है गाइज? तो ये बात आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको लगेगा M3 बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कर लेंगे, सब बनता है, लेकिन एग्जाम में कुछ भी सही नहीं होता है। क्लियर है? या तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है या कहीं ना कहीं फार्मूला मिस हो जाता है। ठीक है गाइज, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। स्टार्ट करने के पहले हम आपको दिखाते हैं उनके कुछ फार्मूले। टॉपिक का नाम है गाइज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो देखिए गाइस पहला फार्मूला है डेरिवेटिव यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब ये हुआ कि y नहीं पूछेगा, अब पूछेगा डेरिवेटिव टर्म्स, मींस dy by dx या फिर d2y upon dx2। इसे बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसे बोला जाता है सेकंड डेरिवेटिव। फार्मूला याद रखिएगा गाइस, 1/h del y0 माइनस del 2y0 प्लस del 3y0 माइनस del 4y0 एंड सो d2y upon dx2 1/h स्क्वायर del 2y0 माइनस del 3y0 प्लस 11/12 del 4y0 माइनस 5/6 del 5/0 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? तो ये हुआ फॉरवर्ड के लिए। सब कुछ मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड जो था गाइस सब कुछ वही है। जो वैल्यू पूछी जा रही है यदि वो टेबल में ऊपर साइड होगी तो डेरिवेटिव यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस लगेगा, जो वैल्यू पूछी जा रही है यदि वो टेबल में नीचे साइड होगी तो डेरिवेटिव यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस लगेगा। फॉरवर्ड का सिंबल ये होता है गाइस, बैकवर्ड का सिंबल इस तरीके से। दोनों को डेली पढ़ा जाता है बट सिंबल में चेंज है। फॉरवर्ड में y0 यूज किया जाता है, बैकवर्ड में yn यूज किया जाता है। याद कीजिएगा, यदि आप न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड का वीडियो देखा होगा तो आपको पता चलेगा फॉरवर्ड में y0 लिखकर फार्मूले लिखे हुए हैं और बैकवर्ड में xn yn करके सारे फार्मूले दिए गए हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला है डेरिवेटिव यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो देखिएगा इस बैकवर्ड के लिए क्या है, 1/h डेली पढ़ूंगा मैं फर्स्ट डिफरेंस के साथ, del yn del 2yn/2 del 3yn/3 del 4yn/4 एंड सो सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स d2y upon dx2 1/h स्क्वायर del 2yn प्लस del 3yn प्लस 11/12 del 4yn प्लस 5/6 del 5yn प्लस डॉट 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 एंड सो। क्लियर? थर्ड पार्ट इसमें एक और ऐड हो जाता है जिसे बोला जाता है डेरिवेटिव यूजिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। जो मैंने बेसिक्स पढ़ाया हुआ था न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड, मैंने वहां पर गाइस बोला भी था यदि वैल्यू टेबल के सेंटर वाले पार्ट में है, मतलब बीचों बीच पूछी जाए, तो वहां पर हमेशा सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला यूज किया जाता है। बट आपके सिलेबस से सेंट्रल डिफरेंस वहां पर हटा दिया गया है जो नॉर्मल y और x के क्वेश्चंस हैं। बट आपको यदि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का पार्ट पूछा जाए तो उसमें सेंट्रल फार्मूला अभी भी एप्लीकेबल होता है।
क्लियर है। तो वहां पर मैंने बताया था गाइस दो फार्मूले होते थे सेंट्रल के लिए, एक बेसल्स और एक स्टीलिंग। अब मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किए बिकॉज उनकी नीड नहीं है, वहां पर नहीं आएंगे, बट यहाँ पर सेंट्रल का क्वेश्चन आ सकता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर फार्मूले लिखे हैं। डेरिवेटिव यूजिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, dy by dx मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव 1/h 1/2 del y0 प्लस del yn del y माइनस 1 माइनस 1/12 del 3y माइनस 1 प्लस del 3y माइनस 2 प्लस 1/60 del 5y माइनस 2 प्लस del 5y माइनस 3 प्लस डैश 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 एंड सो ऑन। सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स d2y upon dx2 is equals to 1/h square del 2y माइनस 1 माइनस 1/12 del 4y माइनस 2 प्लस 1/90 del 6y माइनस 3 प्लस डैश 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 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट डेरिवेटिव और ये सेकंड है। इन सभी में थर्ड डेरिवेटिव भी होता है गाइस, बट वो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने अननेसेसरी उन फार्मूलों को नहीं लिखा है। ऑलरेडी M3 में फार्मूलों का इतना बर्डन होता है कि हम कोशिश करते हैं जितने कम से कम फार्मूले हों उतना अच्छा है, इस वजह से मैंने उन फार्मूलों को हटा दिया है। क्लियर है गाइस। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किसी भी एक बार फॉरवर्ड पर, बैकवर्ड पर या सेंट्रल पर, और वहां से आपको लॉजिक बता देंगे। लॉजिक समझ में भी आ गया होगा। यदि जो वैल्यू पूछी जा रही है वो टेबल में ऊपर साइड होगी तो फॉरवर्ड, नीचे साइड होगी तो बैकवर्ड, बीचों बीच होगी तो सेंट्रल। क्लियर है गाइस। चलिए तो हम देखते हैं इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है, गिवन दैट x दिया गया है गाइस और y दिया गया है। x है 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, y है 0.841, 0.891, 0.932, 0.963. Find dy by dx and d2y upon dx2 at x is equals to 1.0. तो ध्यान से देखिए गाइस, 1.0 पर पूछा जा रहा है, मीन्स ये टेबल में कहाँ है, ऊपर साइड है, तो यहाँ पर लगेगा डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले। क्लियर है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इसकी टेबल लिस्ट बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, x और y लिखेंगे। टेबल बनाने का एक ही कंसेप्ट है, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो अब आप कैलसी से कर लीजिएगा गाइस, यहाँ पर दिखाने का कोई औचित्य नहीं है, सिंपल सा पार्ट होता है। इसमें से इसे माइनस कीजिए, 0.05, दिस माइनस दिस 0.041, दिस माइनस दिस 0.031। सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस सपरेट करते जाइए। क्लियर है गाइस। ये आपका डाटा आ गया। अब देखिए, अब मैंने आपसे कहा था कि इसमें लगाना है फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड के लिए आप कैसे नाम लिखेंगे फ्रेंड्स, ये हो गया आपका x0, तो ये क्या बन जाएगा y0, ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी गाइस del y0, ये क्या बन जाएगी del 2y0, ये क्या बन जाएगी del 3y0। अब ये कैसे आ गए गाइस ये मत पूछिएगा, बिकॉज ये सब कुछ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, फॉरवर्ड में हमेशा वैल्यू ऊपर से नीचे की ओर काउंट की जाती है। तो यदि ये फर्स्ट वैल्यू y0 है तो पूरी टेबल में ऊपर से जो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी वो y0 बनेगी। अब ये फर्स्ट डिफरेंस था इसलिए डेल आया, सेकंड था इसलिए del 2 आया, थर्ड था इसलिए del 3 आया। क्लियर है गाइस। अब देखिए, अब मैं इसके फार्मूले के साथ इनको पुट करूंगा। तो फर्स्ट डिफरेंस ये सब निकालने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx 1/h del y0 माइनस 1/2 del 2y0 प्लस 1/3 del 3y0 एंड सो ऑन। ये फार्मूला था। वैल्यूज रखिए। h क्या होता है गाइस बताइए। h मैंने पढ़ाया है, हमेशा h होता है x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो बताइए कितने का डिफरेंस है, 0.1 का, 1.0 से 1.1, 1.2, 1.3, तो 0.1, तो h हो गया गाइस 0.1, del y0 0.05 माइनस 1/2 del 2y0 माइनस 0.009 प्लस 1/3 del 3y0 माइनस 0.001। अब गाइस कुछ नहीं करना, सिंपल इससे इसे डिवाइड कीजिए तो ये आएगा माइनस 0.0045, इससे इसको डिवाइड कीजिए 0.000333, कहीं भी टर्मिनेट कर दीजिए, जो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन सबको ऐड करके 0.1 से डिवाइड कीजिए, रिजल्ट आना चाहिए 0.5417। क्लियर है। सिंपल कैलकुलेशन होती है, कैलसी पर ऑपरेट करना होता है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वन इज d2y upon dx2। तो d2y upon dx2 का फार्मूला लिखा 1/h स्क्वायर del 2y0 माइनस del 3y0 प्लस 11/12 del 4y0 एंड सो। del 2y0 की वैल्यू टेबल में ऊपर गिवन थी माइनस 0.009, del 3y0 की भी वैल्यू हुई गिवन थी, del 3y0 की वैल्यू थी माइनस 0.001, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.009 को इसमें से सेपरेट करिए
रिजल्ट आएगा -0.008, 0.01 2 पॉइंट कैंसिल आउट होंगे तो ये आएगा -0.8। क्लियर है? तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है गाइस। कंसेप्ट वही याद रखना है, यदि आपको जो वैल्यू पूछी जा रही है वो टेबल में अपर साइड है तो फॉरवर्ड और x0 y0 से स्टार्ट होगा, लोअर में है तो xn yn, मिडिल में है तो सेंट्रल का यूज करना है। क्लियर है गाइस? तो बहुत सिंपल पार्ट होता है, इसमें कोई भी हार्ड नहीं है। अब गाइस जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, उसमें कुछ लॉजिक्स चलते हैं, उसमें आपको सोचना पड़ता है और उसके हिसाब से टेबल बनानी पड़ती है। तो जो कुछ भी है वो सब कुछ हम उस वीडियो में देंगे। आप सभी को मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये मेरे जितने भी वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं ये सारे के सारे वीडियोस मेरे डेमो क्लासेस वीडियोस हैं, मीन्स टॉपिक और उसका एक सिंपल सा क्वेश्चंस जिससे आपको लॉजिक समझ में आए कि इसमें करना क्या होता है। यदि आप एम सीरीज, मैथमेटिक्स सीरीज, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीरीज का कोई भी पार्ट, चाहे वो M1 हो, M2 हो, M3 हो, यदि अच्छे से डिस्कस करके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इंक्वायरी अटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? तब तक के लिए आप देखते रहें और गुड बाय।